हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा क्लासरूम। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ईयर अगेन साइन इनवर्स है, तो हमें इन्वर्स में जो भी फंक्शन है उसको साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में चेंज करना होगा सो दैट हम इस इन्वर्स को साइन से कैंसिल कर सकें। हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें तो ये फंक्शन हमारा साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो y तो हमारा गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। x टेन थीटा क्यों लिया है हमने, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू यहाँ टेन थीटा पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं फॉर्मूलेज के, उनमें से एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्म में हमारा ये फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम x की प्लेस में पुट करेंगे टेन थीटा। तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वी नो दैट cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So we can put here cos 2 theta. So our y will become y is equal to sin inverse cos 2 theta. Okay. लेकिन हमें साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में चाहिए था सो दैट हम साइन इनवर्स एंड साइन को कैंसिल कर सकें। यहाँ पे हमें कॉस टू थीटा मिला है, सो हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। कॉस के साथ जो भी अल्फ़ा है, अगर हम इस टू थीटा को अल्फ़ा ले लें तो हम कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फ़ा। इट मीन्स हम अल्फ़ा की प्लेस में पुट करेंगे टू थीटा। सो ये हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस अल्फ़ा की प्लेस में साइन 90 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे टू थीटा। सो इट विल बिकम साइन 90 माइनस टू थीटा। ओके, नाउ साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसल्ड आउट, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 90 माइनस टू थीटा, या 90 को हम पाई बाई टू पुट कर सकते हैं, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे जो हमने एज्यूम की थी वहाँ से। तो हमने लेट किया था x इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से हमारा थीटा होगा टेन इनवर्स x। वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा, सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू इंटू टेन इनवर्स x। नाउ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड with respect to x, so it will be dy by dx is equal to d by dx of pi by 2, d by dx of pi by 2 minus d by dx of 2 tan inverse x, 2 tan inverse x. So pi by 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा सिंस pi by 2 इज़ अ कांस्टेंट, माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड d by dx ऑफ tan inverse x. सो tan inverse x का डिफ्रेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। So we will get our answer minus 2 divided by 1 plus x square. This is our dy by dx final answer. Okay. Next question है
फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो y गिवन है हमें सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2x² माइनस 1। यहाँ भी हमें वही काम करना है, हमें सेक इनवर्स का ये जो फंक्शन है इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है सो दैट ये सेक ऑफ समथिंग के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे लेट करनी पड़ेगी। हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये जो 2x² माइनस 1 है ये ट्रिग्नोमेट्री के एक रिलेशन के फॉर्म में है। 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है एंड cos 2 थीटा का इन्वर्स सेक थीटा होता है। सो ऐसे हमें मिल सकता है। तो हम x को लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई x की प्लेस में पुट करेंगे cos थीटा, सो इट विल बी 2 cos² थीटा माइनस 1। नाउ 2 cos² थीटा माइनस 1, इट इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1। ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की। तो अब हम 2 cos² थीटा माइनस 1 की प्लेस में पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा, सो इट विल बिकम सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई cos 2 थीटा। अगेन 1 बाय cos इज सेक, सो सेक इनवर्स 1 बाय cos ऑफ समथिंग को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ समथिंग, सो इट विल बिकम सेक ऑफ 2 थीटा। अब सेक इनवर्स एंड सेक will get cancelled out, so we will get y is equal to 2 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हमारे एजम्पशन से। हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा लिया हुआ था, तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स x। ओके, नाउ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x। अब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड with respect to x, we will get dy by dx is equal to d by dx of 2 cos inverse x। 2 constant है, so d by dx of cos inverse x will be 1 divided by root of 1 minus x square। इट इज़ -1 क्योंकि cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो बेसिकली हमें करना क्या है, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसका जो भी फंक्शन है उससे हमें थोड़ा इस फॉर्म में चेंज करना है सो दैट हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को कैंसिल कर सकें एंड देन वी विल डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइड बाई √2 वेयर x की लिमिट दी हुई है। हमारा x कहाँ से वेरी हो सकता है, सो x की लिमिट है -3π/4 से π/4 तक विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम उसको चेंज करेंगे हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, देन हम देखेंगे कि हमें लिमिट का क्या करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइड बाई √2। सो इसको हम थोड़ा चेंज करें तो हम लिख सकते हैं साइन x इंटू 1/√2 प्लस कॉस x इंटू 1/√2। हमने क्या किया है, इस √2 को दोनों ही न्यूमरेटर फंक्शन के साथ सेपरेटली
मल्टीप्लाई करा दिया है। अब 1/√2 वैल्यू होती है, वी नो सिंस sin π/4 इज इक्वल टू cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। sin π/4 भी 1/√2 है एंड cos π/4 भी 1/√2 ही होता है। सो अब हम इसको चेंज करेंगे, हम 1/√2 की प्लेस में sin π/4 भी लिख सकते हैं एंड cos π/4 भी लिख सकते हैं। हमें क्या लिखना है ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या फॉर्मूला हमें फॉर्म करना है। सो हमें साइन इनवर्स चाहिए, अंदर भी साइन का ही कोई फंक्शन होना चाहिए। तो वी नो दैट कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो ये जो हमारा फंक्शन है ये इसी फॉर्म में दिख रहा है, साइन x इंटू 1/√2 प्लस कॉस x इंटू 1/√2। साइन a के साथ कॉस भी है तो इस 1/√2 को हम कॉस π/4 पुट करेंगे एंड कॉस a के साथ साइन भी है, सो इस 1/√2 को हम साइन π/4 पुट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर हमारा y विल बिकम साइन इनवर्स साइन x इंटू 1/√2 की प्लेस में कॉस π/4 प्लस कॉस x इंटू 1/√2 की प्लेस में साइन π/4। सो अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ हम देखेंगे a इज इक्वल टू एक्स है एंड b इज इक्वल टू π/4 है। सो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस बी, a है x एंड b है π/4, x प्लस π/4। ओके, अब ये साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस π/4। नाउ अब तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, हम इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, हम लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। हमें लिमिट गिवन थी क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू x माइनस 3π/4 टू π/4 वेरी कर रहा था, तो x है माइनस 3π/4 से π/4 तक, पर हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ x प्लस π/4, तो हम तीनों ही प्लेस में हियर हियर एंड हियर π/4 ऐड कर देंगे। सो इट विल बी माइनस 3π/4 प्लस π/4 लेस देन x प्लस π/4 लेस देन π/4 प्लस π/4। माइनस 3π/4 प्लस π/4 जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट माइनस 2π/4 एंड π/4 प्लस π/4 विल बी π/2। यहाँ भी हम कैंसिल करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस π/2। इट मीन्स जो भी हमारा फंक्शन फॉर्म हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस π/4, ये वेरी करेगा, x प्लस π/4 विल वेरी फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2। ओके, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y is equal to x plus π/4. Now we will differentiate of this function with respect to x. Differentiation of both sides with respect to x. It will be dy by dx is equal to d by dx of x plus d by dx of π/4. तो x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1 एंड π/4 कांस्टेंट है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। वी विल गेट dy by dx इज इक्वल टू 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, एक बार सॉल्व करके देखिएगा और कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलने लगे।
सो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में।